पाकिस्तान के 3 सूबों में इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जा चुका है, लेकिन अगर बात करें इस वक्त के बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत क्यों है तो वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से। इसी तरह अगर जिक्र किया जाए कि शहर लाहौर में जहाँ पर इस वक्त अवामी मसाइल हैं तो उनको हल करने के लिए इस वक्त हुकूमत पंजाब तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत पंजाब की अगर बात करें तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे नुमाइंदे की जो निचले लेवल की यानी निचली सतह के काम करवा सके। इस अगर सतह की बात करी जाए तो इसमें बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं, इसमें गैस, बिजली, इवन बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पेश आती है। लेकिन ये वो छोटे छोटे काम हैं जिन कामों के लिए जो है वो MNA और MP के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब लगाते हैं जाकर चक्कर उनके तो सुनने में ये आता है कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाता है तो वो महज 10-15 मिनट की खुली कचहरी के इनेकाद होते हैं। लोगों की जो मसाइल होती हैं उस पर नज़रसानी की जाती है, लेकिन उनका हल जो है वो नहीं निकाला जाता। क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि कसूर की अगर बात करी जाए जिसके वज़ीर तरीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब वहाँ पर जो है इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बड़ी तादाद में उनको वोट भी मिले, तो वहाँ पर उन्हीं के वालिद की खुली कचहरी में जो है वहाँ पर एक ये इशू था कि वहाँ स्कूल मौजूद नहीं है, और स्कूल मौजूद नहीं है तो जो उनके वालिद साहब ने फ़ौरन कॉल की राना सिकंदर साहब को तो बताने की कोशिश की कि ये मसला है, ये हल कर लिया जाए। तो फ़ौरन ही जो है जो वहाँ पर शिकायत करने के लिए मौजूद था, जो बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल उनके ये हालात हैं, तो उनको ये कह दिया गया कि फ़ौरन ये मसला हल हो जाएगा, आपको मुबारक भी हो। तो वो मुबारकबादें ही चल रही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ी मिसाल आबकारी रोड है, यहाँ पर कई अर्से में शिकायतें मौसूल हो रही थी कि 8-8, 9-9 महीने से यहाँ पर सिर्फ ये जो है वो सीवरेज का अभी तक निज़ाम ठीक नहीं हुआ। तो बाकी आप हालात देख लें कि यहाँ पर क्या ही हो सकता है। दूसरी अगर बात कर ली जाए बल्दियाती निज़ाम की, लोकल गवर्नमेंट, या फिर अगर बात कर लीजिए मुकामी हुकूमत, वैसे तो जब हमें छुट्टी चाहिए होती है तो मुकामी छुट्टी का हमें ख्याल आ जाता है कि आज मुकामी छुट्टी है तो अपने दफ्तरों को ताला लगा दें और घरों में बैठ के आराम करें। लेकिन मुकामी जो हुकूमत के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अभी तक जो है वो कोई काम नहीं किया गया। तो वहीं अगर जिक्र किया जाए तो शायद गवर्नमेंट भी अगर बात कर लीजिए नहीं चाहती है कि इसके जो इंतखाबात है, इसके इलेक्शन है वो हो, क्योंकि अगर होने होते तो मेरे ख्याल से अब तक हो चुके होते। सितंबर की जो है वो डेट थी, सितंबर के महीने में तैयारियों को कहा गया था, लेकिन इस पर आवाम क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाथ। बल्दियाती इलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। अब वाली बात सही है कि असेस तो मिल जाती थी ना कोई ना, अब तो किसको कहें हम, ऐसी शर्म आई मैंने को जाइए जी कबल साढ़ा दे दो जी, उन्हें कहना जी वो फलाने को चले जाओ जी, फलाने को चले जाओ जी, फलाने को चले जाओ। चलो इलाके का कौंसलर 2-4 हज़ार 5 बंदे का कौंसलर होंगे, बंदा उतों तक तो पहुँच हो जाती है। इतने तो वो अपनी जेब से भी लगा देते हैं। कौंसलर जो है, कौंसलर नाज़म जो है ना, चाहे वो बाद में रिफंड ही करवा ले, वो रिफंड ही करवा लेते हों, लेकिन ये है कि स्पॉट वर्किंग जो थी ना वो जारी थी। ये उनके पास फंड होता है कि हमारे पास फंड नहीं है, गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, हमारे पास फंड ही नहीं है। उनके पास सिर्फ एक बहाना होता है बस, और कुछ नहीं होता उनके पास। उसके पास ये शिकायत लेके जाएं तो DC के पास कहते हैं, DC के पास जाने देते हैं? हमें कौन जाने देता है, हमें कौन मिलने नहीं देता है। DC ऑफिस खुला है आवाम के लिए? नहीं खुला हुआ। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो कम से कम हमारे जो काउंसलर तो ये वो होंगे, वो हमारे सेस में होंगे, हम उनसे जाके शिकायत करेंगे भी ये करो। सारी आवाम को तकलीफ देने वाले काम है और कोई काम नहीं है, सब सिर्फ यही। अब ये क्या काम है, ये इधर ये सारा ये फौरी सफाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, गटर बंद होने चाहिए। ये सारा काम बड़े लोगों के, बड़े अफसरों का काम है जो पूछते ही नहीं है, मंथली चली जाती है बस, वो अपना कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तक ये बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा गली मोहल्ले के काम नहीं होंगे। तो नाज़रीन, मुकामी हुकूमत की बात करें, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्यों जो है वो अवामी जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए हमें MNA और MP के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मज़ीद आवाम से राय लेते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। क्या नाम है? अब्दुल रशीद। बस ठीक ठाक है, प्रॉपर क्यों ठीक नहीं है हाल? हाल बस ये खराब किया ना, टोए निकाल के बस काम। अच्छा। बाद में खोद के चले जाते हैं, बाद में आते ही नहीं है। कब से चल रहा है यहाँ पर काम? ये साल हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल? ये इस तरह ही यहाँ से खुदाई की हुई है? इन्होंने पैप भी डाला था। अच्छा
ठीक है। पहले डाला था, पैप डाल के फिर वो छोड़ के चले गए, फिर आगे वो सीमेंट डाला ऊपर तो फिर सही करके गए। ठीक है, मुझे ये बताएं मुकामी हुकूमत का पता है आपको? हुकूमत तो काम है, मुकामी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट से कहा जाता है, यूनियन लेवल के काम। कोई हुकूमत नहीं है, हुकूमत है कोई नहीं, बस वो कह रहे थे हुकूमत है ही नहीं कोई। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जी। इनका कहना है कि मुकामी हुकूमत क्या, कोई हुकूमत है ही नहीं है जो हमारे मसले हल करवा सके। ठीक है, और यहाँ फिर जो है अभी आप देखें जगह जगह इनको जो है वो इनकी खुदाई की गई है, उखाड़ा गया है सड़कों को, लेकिन अभी तक जो है एक बुजुर्ग यहाँ पर आ रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो आ रहे जनरल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, वो अभी बात करते हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब आएंगे। हाँ जी, मुझे बताएं कि ये कब से इस पे काम 8 माह हो गए इसको। 8 महीने। 8 महीने थोड़ा सा काम करते हैं फिर बंद, थोड़ा सा काम करते हैं फिर बंद, थोड़ा सा काम करते हैं फिर बंद। हमारा सारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। ठेकेदार को फ़ोन करो 2-4 के दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कौन है ठेकेदार? पता नहीं क्या नाम है उसका ठेकेदार का, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा तंग है इस रोड से। तो उन्होंने बताया नहीं कौन से इदारे से आए हैं, कहाँ से काम कर रहे हैं हम? वासा का ही है मैं कहा, सारा ये सिस्टम सारे सीवरेज का उनके पास ही है। तो ये आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि किसी सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 8 महीने चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल ये 700-800 फुट की जगह अगर इन काम पे 8 महीने लगाएंगे तो बकाया क्या काम होगा। बल्दियाती निज़ाम के बारे में सुना है आपने? सुना है, वो इलेक्शन वगैरह करा रहे हैं या वो कर रहे हैं वो। अच्छा जी हाँ। पहले बल्दियाती निज़ाम हुआ करता था, लोगों को जो है आवाम को, शहरियों को अपने मसाइल हल करने के लिए MNA MP के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे, फौरी जो है मामला हल होते थे। वो निज़ाम क्यों ख़त्म कर दिया गया? वजह नहीं, ये बड़े लोगों का काम है मैडम, हमारा तो काम ही नहीं है। हमारे तो एक स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकती ना, हम स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं। जिस मुल्क में स्ट्रीट लाइट नहीं है, इतने पैसे लोग टैक्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं, एक स्ट्रीट लाइट नहीं उनको मिल सकती, बकाया उनको क्या सहूलतें मिलेंगी? टैक्स लोग देते हैं, सारा कुछ देते हैं। ये 8 माह से हमारा कारोबार तबाह हो गया पड़ा हुआ। तो ये आते जाते अभी मैं देख रही हूँ लोडर रिक्शे वाला शिकायत कर रहा था कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया, सामान ले जाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल है जी, किसी की टांग टूट जाती है, कोई गिर जाता है, कोई रिक्शा गिर जाता है, कोई गाड़ी गिर जाती है, मेरा मतलब हो जाता है इनका सिस्टम। क्या करेंगे हम? क्या गवर्नमेंट को हम क्या कहें? ऐसे ठेकेदार अगर उनके पास है 8-8 माह के 1-1 हज़ार फुट की जगह उनको चाहिए 8-8 माह 1-1 साल के लिए, तो फिर वो हमारा काम मुल्क कामयाब हो जाएगा। तो ये कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है इससे? सारे कारोबार में कोई गाड़ी आ सकती है, पहले मुझे ये बताइए, ये टोया कोई गाड़ी आ सकती है। दिखाएं जरा कैमरे की आंख से, यहाँ पर ये भी अभी वो भाई जा रहे हैं यहाँ से गुजर के, जो उससे कीमती इस वक्त कपड़े पकड़े हुए हैं, कोट एंड, तो गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, होते नुकसान हो रहा है। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारे, इनको पता करें इनको कितनी परेशानी है। ये खुद टेलीफोन ठेकेदार को कर चुके हैं कई बार। ठेकेदार 8 महीने हो गए हैं। सारा 8 महीने, मैं कह रही हूँ 5 दिन का काम है। तो ये उन्होंने 8 महीने लगा दिए हैं, तो ना कोई पूछने वाला है ना कोई। हम शिकायतें कर करके मर गए हैं, हम उसे कह के मर गए हैं, लेकिन वो कोई उसको असर ही नहीं हो, सुन नहीं रहे, नहीं सुन रहा। तो ऐसे है जैसे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ। ठीक है, बिल्कुल जंगल का कानून नाम की चीज़ क्यों नहीं है? देखिए ना, CM साहिबा मौजूद हैं, उनके जो वर्कर्स आगे मौजूद हैं, फील्ड अफसरान मौजूद हैं। किसको ये कंप्लेंट करें? पहले ये बताएं, ठेकेदार हमारे जिम्मे लगा दे, हम उसे कह सकते हैं ना। वो कहता है फंड नहीं आ रहे, या कोई बहाना वो लगा देता है, तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं ना। ये नहीं कभी क्या उसने कि फंड नहीं आ रहे। अच्छा, फंड उसे मिल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। बस वो डिलेइंग टैक्स क्या डिलेइंग टैक्स में जो है ना, वो हमें जलील कर रहा है इस एरिया वालों को। अच्छा, जब भी फ़ोन किया इस हफ्ते के एंड तक हो जाएगा। एवरी टाइम दिस इज दिस वीकेंड इज ये मैं कुछ टाइम पहले भी आई थी, आप पाली रोड, यहाँ पर यही मसाइल थे, बिजली की लड़क की तारें थी, यहाँ पे वही मसाइल है। लास्ट टाइम जब आपने प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है जी। ये देख ले सारी आपके सामने तारों का ऐसे ये जी दिखाएं, बल्दियाती इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं, बल्दियाती इलेक्शन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक छोटे तबके की अगर बात करें, उसको अपने मसाइल के हल के लिए MNA MPA के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पंजाब असम्बली में जाते हैं अवाम के वोट से, और अवाम को पंजाब असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ये हालात है MNA और MPA की। अगर बात करी जाए यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, पहले बल्दियाती निज़ाम था, लोगों के मसाइल निचले लेवल पे जो थे, निचली सतह के, चाहे वो मीटर का इशू था, पानी का इशू था, सुनवाई होती थी। लेकिन आजकल तो वो बल्कि उस निज़ाम को ख़त्म ही कर दिया गया ना। हाँ जी, ये बहुत ज्यादती है। पॉलिटिकल एक्सेस नहीं रहेगी किसी भी बंदे की। होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी हैं।
होते तो उस वक्त भी कम ही थे, लेकिन अब भी कम से कम उससे काफ़ी आप वाली बात सही है कि असेस तो मिल जाती थी ना कोई ना कोई। अब तो किसको कहें हम, ऐसी शर्म आई एमएनए को जाइए जी कि बल्ब साढ़ा दे दो जी, उन्हें कहना जी वो फलाने को चले जाओ जी, फलाने को चले जाओ जी, फलाने को चले जाओ। चलो इलाके का कौंसलर 2-4 हज़ार 5 बंदे का कौंसलर होंगे, बंदा उतों तक तो पहुँच हो जाती है। इतने तो वो अपनी जेब से भी लगा देते हैं। काउंसलर जो है, काउंसलर नाज़म जो है ना, चाहे वो बाद में रिफंड ही करवा ले, वो रिफंड ही करवा लेते हो, लेकिन ये है कि स्पॉट वर्किंग जो थी ना वो जारी थी। ये उनके पास फंड होता है कि हमारे पास फंड नहीं है, गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, हमारे पास फंड ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है, बस और कुछ नहीं होता उनके पास। कितने सालों से ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये कौन के साथ। अब मैं ये बता रहा था कि अब इसके पास ये शिकायत लेके जाएं तो डीसी के पास कहते हैं, डीसी के पास जाने देते हैं? हमें कौन जाने देता है, हमें कौन मिलने नहीं देता है। डीसी ऑफिस खुला है आवाम के लिए? नहीं खुला हुआ, इसलिए बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो कम से कम हमारे जो काउंसलर तो ये वो होंगे, वो हमारे सेस में होंगे, हम उनसे जाके शिकायत करेंगे भी ये करो। बिल्कुल, ये बल्दियाती इलेक्शन जो अच्छा 2016 के बाद हमें ये नज़र नहीं आया और 2001 तक भी ये था। तो मुझे ये बताइएगा, जब ये बल्दियाती निज़ाम था, कौंसिल लेवल के, तहसील लेवल के जो काम होते थे वो ये करवाते थे, लेकिन जब से ये ख़त्म हुआ है तो ये अवामी सतह की अगर बात कर ली जाए, मुकामी सतह की बात कर ली जाए, कितना नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को? बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको 8 महीने हो गए हमें शिकायत के लिए बंदा नहीं मिल रहा। ये 8 महीने हो गए हैं, वही होता, वही काउंसिलर होता तो हम उसको पकड़ते। अब हम किसको पकड़ें? डीसी को जाके पकड़ें, डीसी के पास हमें भटकने नहीं देते। तो ये हमारे मसाइल जो हैं ये 2016 से ऐसे ही चल रहे हैं। जितनी देर में बना के गए उतनी देर में ये बंद हो जाएगा, मिट्टी डाल के ऐसे ही लोग पत्थर फेंकेंगे, बंद हो जाएगा, फिर वही मसले मसाइल रहेंगे। पैदा तो नहीं कोई हुआ बनाने का मकसद यही है, बना उसके ऊपर प्लान कर। तो अभी आपने बताया है कि ये मुकामी हुकूमत ना होने की वजह से यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स के भी मसले, तो रात में अंधेरा होगा, खंडरात बने हुए हैं यहाँ पर जगह जगह, तो लोगों को क्या मालूम कि यहाँ पे खुदाई हुई है कि नहीं? बस हम क्या करें, अब किसको कहें, किसको शिकायत करें? यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि मीडिया को बता रहे हैं कि हमें शिकायत के लिए बंदा नहीं मिल रहा, हमें किसको शिकायत करें? कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारे सामने तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं जी हमारे सामने तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। मुकामी हुकूमत का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे मसाइल, ये बल्ब सड़क बनाना, ये एमपी के काम नहीं है, जो एमपी को दे दिया गया है। अच्छा, सिस्टम ऐसा बन गया है कि एमपी एमएनए के बगैर एक गली भी जो है ना 20 फुट वाली वो भी नहीं बन रही, वो भी नहीं बन रही। लोकल गवर्नमेंट होगी तो उससे ये बेनिफिट मिल जाएगा कि मुकामी तौर पे जो है ना फंड्स वगैरह मिलेंगे, वो लोग खुद अपनी ज़रूरियात को देखेंगे, खुद अपनी ज़रूरियात को पूरी करेंगे। जो चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की, वो स्कीमों वाला काम नहीं रहेगा। स्कीम वाला कैसा काम? जैसे लार्ज प्रोजेक्ट आ जाता है कि ये जापान फंड आ गया जी, अच्छा, ये जनाब वर्ल्ड बैंक का फंड आ गया जी, ये अमेरिकन एड आ गई है जी, ये जर्मन एड आ गई। इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना वो बड़े प्रोजेक्ट लें। ये छोटे छोटे जो गलियों के काम है ये तो काउंसलरों को, नाज़मों को देना चाहिए, या चेयरमैनों को, काउंसलरों को देना चाहिए। जो भी ये नाम देना चाहे वो दे, लेकिन ये है कि समवन डू समथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, समवन डू समथिंग। बट थिंग इसके यहाँ पर अभी रोड में मैंने जो देखा है, थोड़े से चंद कदम आप आगे आएंगे खुदाई मिलेगी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे वहाँ पर भी ऐसे सारा जो है वो खुदाई की हुई है, मिट्टी बाहर है, पत्थर बाहर है। वो अभी देखिए रेडी वाला गुजर है यहाँ से, अब समझ से बाहर है कि यहाँ से बाइक वाले गुजर के आसानी से जाएंगे, रेडी बान गुजर के जाएगा, लोडर रिक्शा वहाँ मौजूद है ताकि सामान जो है लोड करके लेके जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, तंगी है। ये देखिए बिजनेस हब, ये इस एरिया का बिजनेस हब है। पाकिस्तान की साइंस सबसे बड़ी जो है ना साइंस मार्केट है ये, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का। अब यहाँ पे कौन प्रोफेसर आएगा? अगर आप देखें यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस रोड पे आना पसंद करेगा? वो सब हमारे कस्टमर है। स्टूडेंट्स भी आते हैं तो ऐसे करके ना नाक मुंह चढ़ा रहे होते हैं कि आप ये किस जगह पे बैठे हुए हैं। तो फिर वो ज्यादा पैसे खर्चा करके कहेंगे चलें जी किसी अच्छे से स्टेशनरी शॉप पे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये हमारे जो है ना ये साइंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करो। स्टेशनरी वाला तो बैक साइड पे, वहाँ पे इससे भी बुरा हाल है, वहाँ से भी गुजरा नहीं जाता। आप यहाँ से उर्दू बाजार में जाए देखें, यू कैंट क्रॉस द रोड। पैदल वाले भी जो है ना वो भी नहीं गुजर पा रहे, पार्किंग ही कोई नहीं इस एरिया में। ये पीछे कबीर स्ट्रीट है, कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस जगह पे भी देख लें, कोई भी जिधर जिसकी जी कर रहा है पार्किंग कर रहा है। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं, आगे जाए तो आगे जाके देखें पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है कूड़े का,
कूड़ेगा कोई उठाने वाला नहीं, ठेकेदार नहीं उठाता, ना ठेकेदार उठाता है, ना कारपोरेशन को कहे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसको जाके कहें। इसलिए इलेक्शन जोन से ना बल्दियात ये जरूरी है। अभी देखिए सारे नमाज वगैरह पढ़ के गुजरे हैं और यहाँ से गुजरेंगे, और अगर बारिश होती है तो यहाँ पे तो कीचड़ होगा, लोगों के लिए मस्जिद में आना जाना मुश्किल होगा। जो है ना घुटनों तक सलवारें करके निकलेंगे, फिर बारिश होती होगी। सर मुकामी हुकूमत का क्या क्या काम है? मैडम मुकामी हुकूमत का क्या काम होगा, ये 1 साल हो गए इस रोड को बनते हुए, 1 साल तकरीबन जी। इससे पहले हमारा रोड था ना, ये बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा रोड था। अच्छा। जब से ये ठेकेदार आया ना, इसने सारा काम खराब कर दिया। इस रोड की 3 से 4 मरतबा इसकी खुदाई की है, 4 से 3 मरतबा। जब भी थोड़ा सा काम करता है, पहले से वादा किया था यहाँ पे टैपटाल लगानी है, मैंने ये करवाना वो करवाना, टेंडर से जो पास किया वो टैपटाल का करवाया हुआ है। ठीक है। मगर अब इसने क्या किया, बीच में से 3 फुट की इसने खुदाई करवा कर पैप डाली, भाग गया है। अब इसके बाद इसने ये काम करवाया, अगर ये काम करवाया इसने तो अब उसको याद है कि मैंने यहाँ पे जाली भी लगवानी है, उस रोड से दोबारा पटवा दिया। देखें आप, देखें ये दोबारा फटा हुआ है, ये खुदाई दिखाएं जरा, बार बार काम होने का क्या मकसद है? और वो लगी है कि नीचे जो पहले फ्रेश सीमेंट लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ये उन्होंने बनाया सिर्फ 2 फुट का, ठीक है। पहले ये रोड सारा बेहतरीन था, ये ठेकेदार को ठेका दे के ये काम करवाना चाहिए, पूरा रोड का बेगैर कर दिया लोगों ने। और ये काम कचरा पड़ा, ये मलबा पड़ा, ये उठाते ही नहीं है। हमारा रोड बिल्कुल ब्लॉक रहता है, हमारा रोड ब्लॉक रहता है, कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला पैदा हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, मगर उसको फ़ोन करते फ़ोन अटेंड ही नहीं करता। अच्छा। कहाँ गया वो सारा टेंडर का पैसा, कहाँ गया वो टफ टाइल, कहाँ पे गया सारा कुछ जेबों में? तो इसका क्या कर सकते हैं, उसका नोटिस कौन लेगा? अबाउट द सिस्टम 3 ठेकेदार ने इस रोड के उत्ते, 3 ठेकेदार ने, एक आंदा जी तोड़न वाला, एक आंदा बनाने वाला, एक आंदा तोड़न वाला, एक आंदा बनाने वाला, एक आंदा पाइप पाने वाला, एक आंदा पानी आ से पैन वाला। इसको बोलेंगे जाके, ये शिकायत इसको लगाए, डीसी को लगाए, उसको। अच्छा, डीसी के ऑफिस के कितने चक्कर लगाए हैं आप लोगों ने? लगाए हैं आपने चक्कर? वो कह रहे नहीं गए, ये मैं नहीं ना किया। अच्छा, आप गए हैं? सेक्रेटरी साहब कितनी बार गए हैं? मैं 3 दफा गया हैं। क्या कहा उन्होंने? मिले भी हैं डीसी साहब के? नहीं, डीसी साहब ही नहीं है, वो दौरे पे गया हूँ मैं, दौरे पे गए। अपनी मीटिंग में शामिल है। अच्छा, चले वो दौरा करके जहाँ जाते हैं, ये भी रावी में भी दोनों दौरा किया, दरिया रावी वाले साइड पर, वहाँ भी हालात वैसे ही होते हैं। हमें उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। एक्चुअली ये है ना कि हमें शेड्यूल का तो नहीं पता कि आज उन्होंने किस तरफ जाना है, वरना ये है कि वहाँ पे हम चले जाएं। अब ये तो नहीं पता। मुकामी हुकूमत के बारे में सुना है आपने? मुकामी हुकूमत क्या, ये पहले फाड़ देते हैं, फिर महीना 2 महीना वैसे ही नहीं देखते। अच्छा। पैसा भी ऐसे ही जाता है, जाया जाता है, हुकूमत खा जाती है। सारी आवाम को तकलीफ देने वाले काम है, और कोई काम नहीं है इस हुकूमत को, सिर्फ यही। अब ये क्या काम है, ये इधर ये सारा ये फौरी सफाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, गटर बंद होने चाहिए। अब ये देखें जी, अभी यहाँ से ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब हुई है। मैं सुनती हूँ आपकी बात, ट्रैफिक देखें ज़रा, यहाँ पे काम हो रहा है और वो काम नामुकम्मल है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ जा रही है, तो उनके लिए गुजरना कितना मुश्किल है इस वक्त। ये सारा काम बड़े लोगों के, बड़े अफसरों का काम है, जो पूछते ही नहीं है, मंथली चली जाती है, बस वो अपना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हर बंदा नीचे से लेके ऊपर तक मंथली। बल्दियाती निज़ाम के बारे सुने? जी, बल्दियाती निज़ाम पहले हैगा सी। बल्दियाती निज़ाम होता तो वो नुमाइंदे होते हैं, वो करते हैं, आप अपने हल्के का काम सही करवाते हैं। बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है। अब ये सारा जो भी है, ये मंथली मिल जाती है, अफसर अपने घर चल बैठते हैं बस। जब बल्दियाती हुकूमत होती थी, मुकामी हुकूमत होती थी, काम हो जाते थे? जी हाँ, बिल्कुल। फिर तो होते हैं नुमाइंदा जो उसी वार्ड का होता है, कुछ कम होते थे, होते लेकिन होते जरूर थे काम। तो अभी गवर्नमेंट इसके इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? जी, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? इलेक्शन तो अब उनका अपना वो करें, सितंबर में होने थे, अब सितंबर भी आने वाला है। देखें, नहीं होते इलेक्शन, नहीं होते नजर आ रहे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनका अपना इंटरेस्ट है कि वो क्यों नहीं करवा रहे। हमारी तो अप्रोच नहीं है इतनी कि हम उनसे खड़ा करके पूछे कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे तुसी। ये तो देखे ना, ये तो उन्होंने देखना ना। जी सर, जी सर। में जब पहले बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ मौजूद होते थे, जिस तरह हमारे यहाँ शाहिद महमूद साहब थे, तो हमारी अप्रोच में होते थे। अच्छा। हम काम करवा लेते थे उनसे, उनके पीछे बढ़ते। अब तो यहाँ पे बल्दियाती सिस्टम तो कोई है ही नहीं। MNA MPA को आप यहाँ का MNA मियाँ नवाज शरीफ साहब, MPA मियाँ मरगूब साहब कहाँ है? वो नजर आए कभी? यहाँ नजर नहीं आए ना। यही तो हम कह रहे हैं कि अच्छा। ये कोई छोटा हल्का कभी नजर नहीं आए? कभी नजर नहीं आए। कभी तो आए होंगे ना, कभी नहीं आए। इलेक्शन में सिर्फ आए सिर्फ खाने के लिए।
खाने के लिए है, वैसे नहीं आते ये भी। हमारे घर जो गली है ऐसे मेरा परिवार तो लाइट कुछ नहीं है, लाइट किसी की समझ नहीं है, लाइट भी नहीं है, लाइट भी बिजली की तारें लटक रही हैं। ये जो है वो वैसे खंडार का मंजर पेश कर रहे हैं। आगे जाए रात के वक्त इतना अंधेरा होता है कि वहाँ पे वारदातें भी होती हैं। अच्छा, वहाँ पे ये स्नैचिंग होती है यहाँ पे। तो ये तो हमारे यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं जिनकी वजह से शायद महमूद साहब ये प्रोग्राम में जो आपने दावा किया है ना कि वहाँ वारदातें भी होती हैं, शायद डाकुओं को और चोरों को मौका मिल गया कि अब आबकारी रोड में हमने उधर वारदात करने जा रहे हैं। मतलब होती है ये लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पे अंधेरा है। और अभी आप आगे जाए वहाँ पे देखें ये जो काम कर रहे हैं ये यहाँ से मलबा उठा के वहाँ पे डाल रहे हैं, जो कि गुज़श्ता 1 महीने से वहाँ पे चलेंगे आप मेरे साथ दिखाएंगे। आए जी, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आबकारी रोड पर यहाँ क्या हालात है। ये भी देखें जरा, ये बिजली की लटकती तारें हैं, उसी में फ्लैक्स लगाई हुई है। और इलेक्शन में जब जीतना होता है ये फ्लैक्स लगा के बिजली की तारों में लटका देते हैं। जो है एहसन महमूद साहब ये इस वक्त चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। अच्छा, इनके भाई आसिम महमूद वो सुथरा पंजाब के सर ये 5वां खड्डा नजर आ गया यहाँ पर। 5वां कह रहा हूँ, आसिम महमूद साहब का ये इलाका है। आसिम महमूद साहब यहाँ के सुथरा चेयरमैन जो पंजाब का जो है वो इस वक्त हेड है। ठीक है, तो आपको देखिए कि यहाँ पे ये हालात हैं उनके एरिया के। तो एक आम इलाके में क्या हालात सर आगे बता रहे हैं, हालात बड़े खराब हैं। आप चलेंगे हमारे साथ विजिट करने? बिल्कुल, ये देखिए आपने पहले भी आप आए थे तो प्लाजा आपने देखा था जी, तो कुछ भी नहीं हुआ प्लाजा। ये देखिए जरा रोड भी दिखाएं, स्ट्रक्चर दिखाएं कितना खराब है। 6 महीने हो गए, मैं इतनी तंगदस्ती से हम यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये देखे नाला, ये सड़कें बना के ये 8 महीने का कह रहे हैं, जनवरी से शुरू हुआ है काम। जनवरी से, ठीक है, तो 8-10 महीने हो गए। ये देखे वो थोड़ा करना था। अच्छा जरा रुके, मैं यहाँ 2 मिनट रुकना इसलिए चाहती हूँ, यहाँ जरा खड़े हूँ आप। ऊपर हाथ करेंगे तो तार पे हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा, बताएं जरा। हाँ, ये देखें, ये बहुत खतरनाक है। ये प्लाजे की भी आपने तस्वीर ली थी, इधर से एक साइड अंदर है जी। ये आप देखिए जरा के दरमियान में ही जगह जगह तारों के गुच्छे लटक रहे हैं जो चीख चीख के लाहौर की खूबसूरती को याद कर रहे हैं। और ये पेरिस बनाया लाहौर को इन लोगों ने। ये सिर्फ ये खिड़की तोड़ी है आपको दिखाने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये स्टॉप हो गया काम। ये डिमोलिश होना था, नोटिस लगा, नोटिस भी फाड़ दिया। और ये देखें, ये खिड़की तोड़ दी है कि टीवी वालों को दिखा देंगे हमने काम शुरू किया हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये देखें, ये इधर देखें, ये मैंने छड़ा खड्डा देख लिया पीछे, एक और मुझे लगता है मजीद आगे आएगा। ये खड्डा आपको और दिखाते हैं, वो भी है। ये सिर्फ ये 8 महीने से हम इस अजाब से यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ये इसका ये मलबा उठा के डाला हुआ गटर है यहाँ पे। अच्छा, वो देखिए वो होदी है, वो बंद है। वो होदी बंद है, पानी खड़ा हुआ, उसके ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। ये सारा मलबा उठा के नहीं बनाई, ये भी नहीं बंद है। ये भी नया सेवरेज चला है और ये बंद है। मटेरियल से बनाया है, उसका मलबा जो उसमें डाल दिया वो बंद हो गया। अभी चलेगा, पानी सड़क पे चल रहा होगा। मलबा यहाँ से उठाते ही नहीं है। मलबा जो है ना यहाँ से उठाया भी नहीं जाता। और पूरा रोड आबकारी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ से चल के जा रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है। कैमरे की आंख से आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं। तो ये शहर लाहौर का हाल है जिसको पेरिस बनाने के दावे किए गए हैं, जिसके अगर बात कर ली जाए कि यहाँ पंजाब के MNA MPA सिर्फ दफ्तरों में ठंडे एसियों के नीचे जो है वो बैठे हुए सुकून से उनको आवाम के मसाइल से और इवन मुकामी जो उनके मसाइल हैं उससे कोई सरोकार नहीं है। ये मामूली एरिया नहीं है जी। ये मरियम नवाज साहिबा के वालिद का एरिया है। वो MNA यहाँ से मियां मरगूब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद यहाँ पे इसका ख्याल करें। ये आपका एरिया है। ये अभी लोड रिक्शा यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ साथ ही बिजली की लटकती तारें ये चीज़ की अक्कासी कर रही हैं, ये बयान कर रही हैं कि कितनी लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है, मुकामी हुकूमत की जरूरत है, जिसके इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं। इलेक्शन नहीं हो रहे। अभी ये देखें, ये इस तरफ देखें, ये क्या है, ये इस एरिया का मलबा है, इसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये गुज़श्ता 1.5 महीने से यहीं पे पड़ा हुआ। ठीक है जी, कह रहे हैं गुज़श्ता 1.5 महीने से ये बनाने के बाद नया खड्डा बना रहे हैं। इनको कहा था कि ये मलबा कूड़ा ये नहीं उठाते, इधर ही पड़ा रहता। ये देखें जी, सरकारी मुलाजिम भी आ गए हैं कंप्लेन। अच्छा, मार्केट के गार्ड हैं, ठीक है। ये कैसे आप यहाँ पे आप लोगों ने खुद रखा है इनको? प्राइवेट है, हमारे मार्केट वालों का एम्प्लॉई है।
ये कौमी ये तो आपको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कोई एम्प्लॉय दिया यहाँ पर? कोई नहीं आया। 2 गार्ड है हमारे अपने जो यहाँ से क्लियरेंस लेते पुलिस हैं। वाले बुलाते हैं, कहते हैं जी गार्ड रखें, हमने रख लिए। पुलिस वाले कहने गार्ड रखे, पुलिस वाले से पूछा नहीं आप क्या कर रहे हैं? और तो गवर्नमेंट है कोई नहीं, एक पुलिस थाना ही रह गया हमारे पास। हमें खुद लगवाए उनके कहने पे, वो कहते जी कैमरे भी आप लगवाएं ताकि अगर कल को कोई वारदात कुछ होता है तो आप हमें प्रूफ दें। ठीक है, अभी वो देखिए शायद मजदूर जो है अभी आया हमें देख के, इससे पहले ये काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सुबह से ये पहले मजदूर यहाँ मौजूद था? नहीं बिल्कुल नहीं, आज कर रहे हैं काम। ये गुज़श्ता 8 दिन में 2 दफ़ा आते हैं ये उसके बाद बादल आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसा लग रहा है इस रोड पे आके? खूबसूरत रोड जो लाहौर की खूबसूरती को बयान कर रहा है। ये नारकली का मेरा ख्याल है कि लाहौर का सबसे निकम्मा रोड है। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल है। ये मेरा 1 साल से ये तो बेहतर हो गया कुछ, पहले तो बहुत बेहतर हो गया, पहले अब बेहतर हो गया। अच्छा, बस समझ लेके ये तो बहुत बेहतर हो गया। ये समझ लेके ये गुजरने वाले के बयान है। खुदा रहा है इसलिए मैं कह रहे हैं कि बेहतर हो गया है, अब बहुत बेहतर हो गया। कौन लेके आया ये बेहतरी? बेहतरी तो देखे जो हुकूमत है उसने लानी है, जो भी मकामी हुकूमत ने बेहतरी लेके आनी है। तो ये गार्ड भी इन्होंने अपनी जो है वो जेब से रखा हुआ है यहाँ पर, और ट्रैफिक मैनेज भी कर रहा है ये इनका गार्ड, और दूसरी तरफ जो है ये काम भी अपना खुद ही करवा रहे हैं, कैमरा यहाँ पे खुद लगवाया है, लाइटें खुद देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बेहतर काम किया है? नहीं, वो तो यूनियन है जो बात करे, वो हुकूमत के साथ बैठ के। भाई अप्रोच कहाँ तक है ये बता, यूनियन कहाँ तक एक्सेस कर सकती है? बल्दियाती इदारे बहाल करेंगे तो ये काम, ये काउंसलर वगैरह चेयरमैन आएंगे तो ये यूनियन वाले उनसे बात करेंगे तो ये काम होगा ना। वो यूनियन वाले ज़रूर बात करते हैं, अगर मुकामी हुकूमत होती। नहीं, हुकूमत ये मकामी हुकूमत नहीं, ये दूसरे मुल्क की हुकूमत है। मुकामी हुकूमत है ही नहीं, कहाँ है? नहीं समझ सके। इनका मतलब ये है कि नाज़म काउंसलर वगैरह होते तो फिर जरा सिस्टम आसानी हो जानी थी। ये बेहतर, यही तो बात है ना। बल्दियाती इलेक्शन तो हुए ही नहीं है, मैं 10-15 साल हो गए। सितंबर में कह रहे हैं हो जाएंगे। नहीं, बड़ी मुश्किल है। क्या वजह उसकी? हर बंदा ये कह रहा है मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है जो अपना फायदा होता है ना, जिस हुकूमत को नजर आता है वही काम करते हैं। कैसा फायदा नजर आ रहा है? इसमें अपना ही फायदा नजर आता होगा ना हुकूमत को। देखिए शायद वो ये चाहती हैं कि लोग उन्हीं के पास आते रहें, मुकामी हुकूमत आई ना किसी तरह। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक ये बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा, गली मोहल्ले के काम नहीं होंगे। ये बिजली की लड़कती तारें देख रही हैं आप, देखें आपने बिजली की लड़कते तार, वो आगे भी। ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है ना, बिजली की काम। ये बल्दियाती तो बड़ी मुश्किल से काम मुकामी सतह का कोई काम नहीं है। ये मुकामी सतह का नहीं है कोई काम। नहीं, ये मुकामी नहीं, ये वापदा वालों का है। वापदा वालों का है, तो वापदा वालों को काउंसलर कहेगा तो इनसे फुर्सत हो तो फिर ये काम करें ना। अब इलेक्शन हो जाने चाहिए, बहुत देर हो गई। मेरे ख्याल 10 साल से ज्यादा हो गया। ज्यादा हो चुके हैं। हाँ जी, मुशर्रफ दौर के हुए इलेक्शन। मेरा ख्याल खत्म करने की कोशिश क्यों की? खत्म करने की कोशिश क्यों की इसको? ये तो ये खुद ही बता सकते हैं, हुकूमती नुमाइंदा ही बता सकते हैं इसमें किसका फायदा है। बता सकते हैं भाई साहब, आप यहाँ पे अकेले ही सारी ड्यूटी कर रहे होते हैं, मैनेज करते हैं। 2 रखे हुए हैं, एक और भी है। ठीक है, और एक आप उन्होंने। ठीक है, ये देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा है, किस चीज़ का? मेरे ख्याल से यहाँ तो किसी घर का काम चल रहा है। यहाँ ये गली का ही है, गली का ही काम है, ये गली का ही काम कर रहे हैं। ये जो है ना, ये पैचेस लगा रहे हैं, पता नहीं रावी का मसाला लगा रहे हैं। ये पैचेस लग रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है शायद कहीं आगे यहीं पे दरिया बना हुआ है, उसी का पानी निकल के सड़कों पे आ रहा है। पर्सनल काम हो रहा है, ये किसी गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं काम हो रहा। इधर जो दरिया बना रहा है 5-6 महीने आप इधर आए ही नहीं। उस वक्त आते तो आपको पता चलता ना इधर क्या। पहले तो आपके आने की अप्रोच ही नहीं थी यहाँ पे। आप आते कैसे यहाँ पे 4 महीने तो हमने यहाँ पे हम बाइक गाड़ी बाहर खड़ी करके और पैदल चल के हम आते रहे। आया हूँ पीछे से कि गली उनका कुछ बेहतर हुई है। ऐसा ही है, यानी लोग पहले आने से पहले यहाँ पूछ रहे हैं कि इधर आना चाहिए कि नहीं, रास्ता है कि नहीं इधर आने का। अभी ये देखिए, ये वहाँ पे वो खड्डा खोदा हुआ और उधर से वो रास्ता बंद है। बिल्कुल रास्ता बंद है। आपका क्या नाम है? हसन। क्या काम करते हो? मैं इधर दुकान पे काम करता हूँ। दुकान पे? ये रोड कब से ऐसे ही है? इसको तकरीबन 3-4 महीने तो हो गए हैं, ऐसे ही है। 3-4 महीने हो गए हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं 8 महीने हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं 6 हो गए हैं। ठीक है, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ स्टोर की वजह से? परेशानी बहुत हुई है। पहले इधर ये खड्डा, बहुत बड़े खड्डे किए हुए थे इधर, ये सारे अभी अब सही किए हैं। ठीक है, इनका कहना है जी यहाँ पे खड्डे थे और अभी जाके सही किए। वो एक मजदूर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। देखें मलबा भी यहाँ लगाया है,
उठा के यहाँ पे इकट्ठा कर दी है। यहाँ कोई मुझे स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रही कि आसपास कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पे मौजूद होगी या नहीं होगी, बस बिजली की लटकती तारें नज़र आ रही हैं, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। लोगों के लिए यहाँ पर आना जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये रास्ते में देखें बिजली का खंभा है और साथ ही जो है वो लोगों ने गाड़ियाँ भी अपनी यहाँ पे पार्क की हुई हैं और पार्किंग का भी कोई यहाँ पे नंबरभूत निज़ाम मौजूद नहीं है। और ये मजदूर जो है वो ये डेली काम करते हैं यहाँ पर। ये पिछले 8 दिनों में 2 दिन पहले 13 तारीख को काम किया है इन्होंने, उसके बाद छुट्टियाँ आ गई, फिर कल थोड़ी देर काम किया। बादल आते तो ये बारिश होने से पहले ही चले जाते, इनको शायद पहले से पता लग जाता कि बारिश आ जाएगी। ये कह रहे हैं जिनको शायद पहले ही मालूम था यहाँ बारिश आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर तो काम हो रही है ऐसे? हो गया 8 दिन। 8 दिन 8 दिन क्या 8 महीने? 8 दिन हो गए सानू इत्थे आए। ये कब से इसकी खुदाई की गई है? इन्हों की रोज़ खुदाई होंगी करते उन्होंने बनाई जाने। हुई कब है काम कब स्टार्ट हुआ यहाँ से खुदाई कब हुई है? सीवरेज का काम पूछ रहे ने कदों दा शुरू होया है? सीवर दा आहो जेड़ा पैप इन्हों अहीं करे बना रहे उन्होंने 15 दिन हो गए। 15 दिन कह रहे होंगे। इनको सिर्फ ये होदियाँ बनाती हुई हैं, इनका ठेका रहता है। अभी यहाँ पे पहले आप नीचे देख रही है वो गटर बने हुए सामने, इसके अंदर सेवरेज डाला 2 पाइप, जनवरी में शुरू हुआ है काम ये। पहले उसके बाद 2 फुट का सेवरेज डाला यहाँ पे, वो बंद किया। उसके बाद इनको याद आ गया गटर बनाने हैं, फिर दोबारा खोदा, गटर बन गए। फिर इनको याद आया यहाँ पे ये आप पीछे देखेंगे ये एक लाइन जा रही है कि यहाँ पे भी इन्होंने बिजली की तारें बिल्कुल ऐसे ही हालात आपको दिखाने के लिए यहाँ तक आए थे। चौथा 5वां काम शुरू हुआ हुआ 8 महीने के अंदर, जो बार बार खोदते हैं और बनाते हैं, फिर खोदते हैं फिर बनाते हैं। अब इसके बाद पता नहीं इन्होंने क्या करना। ठीक है, ये आपके सामने हालात देखिए जरा नाज़रीन। आगे चलते हैं, दोबारा फिर से वहाँ आपको सिचुएशन दिखाते हैं कि वहाँ पर जो बिजली की लटकती तारें हैं वो दुकानदारों के लिए कितनी अजियत का बायस बनी हुई है। हमारे साथ रहिए जी। अभी आप फरमा रहे थे जैसे मैंने वहाँ जाने की बात की, मस्जिद नहीं मस्जिद, हाँ जी मस्जिद जहाँ से लोग अभी नमाज पढ़ के निकले हैं, उसके साथ सामने खंबा, उसके भी करंट आता। आपको पड़ा है करंट? मैंने कल खुद पड़ा करंट। देखिए ये मजदूर वो तबका है, एक तो इनके हकूक के लिए बात नहीं होती और यहाँ पे इनका कसूर नहीं है। इनको मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि ये अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और अक्सर जब कहीं पे शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगती है या फिर जो है वो करंट के बाइस इनकी जान भी चली जाती है। जो बता रहे हैं अभी इनको कल जो है वो करंट भी लगा है। यहाँ से आगे चलते हैं, फिर से आपको वहीं पर दिखा देंगे बिजली की लटकती तारों पर दुकानदार क्या कह रहे हैं। तो नासिन दोबारा फिर से उसी जगह पर आ चुके हैं। वहाँ देखें ज़रा आपके सीवरेज का पानी जो इकट्ठा हुआ है और इसमें रात के औकात में जब लाइट नहीं होगी तो अंधेरे में मच्छर पैदा होगा, यहाँ पर डेंगू लार्वा पैदा होगा यहाँ पर। और फिर कहते हैं कि लोग जो है ना वो डेंगू के बुखार में मुब्तला हो गए हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, यही वजह है उसकी। एक और भाई साहब यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह। चाहिए बिजली के लटकते तार हैं आपकारी रोड पर। अगर मैं समझती हूँ किसी ने पूछना है आपकारी रोड कहाँ है तो बताएंगे बिजली के लटकते तारों का रोड पूछ रहे हैं आप। यहाँ जहाँ गंदा तरीन रोड है ये, तकरीबन 1 साल होने को आ गया। एज इट एक दिन काम करके जाते हैं, 10 से 15 दिन उनका वापसी का पता ही नहीं होता कि कब उन्होंने आना है, क्या करना। उनसे पूछो तो वो कुछ कहते हैं जी कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। ये क्या तरीका है? ऐसे काम होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, कैसे वो हल होंगे जल्द से जल्द? बिल्कुल। तो इनको ये हुकूमत से अपील है कि ये काम जल्द से जल्द ख़त्म करके लोगों की जो मुश्किलात है, ट्रैफिक सारी पीछे जैम रहती है हर वक्त। वो जो उर्दू बाज़ार से पहले वो जो घाटी सी आती है जहाँ पंजपीर का मज़ार है, वहाँ पे पार्किंग का बुरा हाल है। पहले गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके बाद एक और पार्किंग होती है, उसके बाद जो इतनी सी रोड बचती है वो, ठीक है ना, उस पर आने जाने की ट्रैफिक सारा दिन वहाँ ट्रैफिक जैम है। तो इसके लिए मुकामी हुकूमत होना कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये असल तो वजह यही है कि मुकामी हुकूमत होनी चाहिए हर सूरत में। जल्द से जल्द इनको इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। क्योंकि लाइटिंग का मसला बनता रहता है दिन। तारों का भी मसला है यहाँ पे, यहाँ से हर दूसरे जी जी जी। ये देखें ये तार बीच में पड़ी हुई है सड़क के बीच में। अच्छा ये देखें ये बिजली का खतरा है। पीछे देखें वो भी तार लटकी। मैं लास्ट टाइम भी आई थी, आपने बताया था कि यहीं पर किसी को करंट भी लगा था उस वक्त। बहुत हो गया वो जो उधर लगा था, पीछे बेचारों को करंट लगा था, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ये देखें ये तार ये कैसे बिखरी पड़ी, इसके अंदर करंट है हालांकि। फिर ये देखें 2-3 मरतबा कईयों के गले में तार फंसी है, ये देखें कितनी लटकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि यहाँ के लोगों के मसाइल जो बार बार चीख के बता रहे हैं, लेकिन बहरा इनके बोलने के बावजूद अभी तक जो हमारे हुक्मरान हैं वो उस पर नज़रसानी नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि मुकामी हुकूमत होना कितनी ज़रूरी है। अगर मुकामी हुकूमत होती यहाँ पर
तो मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही होती, यहाँ ये फिर जो गलियाँ ये वापटा हाउस का मंजर पेश कर रही होती, या फिर अगर बात कर लीजिए कि जगह जगह जो सीवरेज का पानी नज़र आ रहा है जिसमें डेंगू लार्वा पैदा हो रहा है, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। इसलिए मुकामी हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा अर्सा गुजर चुके हैं, तहरीक इंसाफ ने भी इसको ख़त्म करने की कोशिश की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि नून लीग है अभी तक जो है वो गवर्नमेंट इनकी मौजूद है, ये उन्हीं का ही हल्का है, इसीलिए जो है अपने हल्के को जो नज़रअंदाज करना वो तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि यहीं से आपने भारी अक्सरियत में जो है वोट आपको मिले हैं। तो जो अगर इलेक्शन की बात कर लीजिए, सितंबर की जो है वो डेट दी गई थी कि सितंबर के महीने में तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब इलेक्शन होने वाले होते हैं वो तो 2023 में भी आपने देखा था, 24 में ये कैसे तैयारियां जो वो की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ और चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चूँकि हम बात करें लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात कर ली जाए तो कितनी ज़रूरत है वो आपने इस वक्त शहर लाहौर के मसाइल को देखते हुए अंदाज़ा लगा ली है, लेकिन ये आखिर होंगे कब, क्यों बल्दियाती निज़ाम की जो हमें शिद्दत से ज़रूरत है और जहाँ पर बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है वहाँ पर सूबों की बात की जा रही है कि मज़ीद सूबे जो है वो बनने चाहिए। तो चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। सामने को इमरान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इमरान अभी सड़कें जो हैं वो जगह जगह खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं जो कि हर वक्त ही ये किसी न किसी जो है हम ये कह सकते हैं कि हादसा या फिर सानहे की मुंतज़िर रहती हैं। तो इन सब के हल के लिए जो है वो अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट या बल्दियाती इंतखाबात की तो कितनी ज़रूरत है? देखिए इरम, चूँकि आपने हाल ही में देखा होगा चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद साहब ने सूबों को बढ़ाने की बात की है जी, और उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं, ये आपने करना है। और ये क्या वजह हुई? ये वजह यही है कि मसाइल पर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं जी। अगर देखा जाए इंडिविजुअली तौर पर तो अगर आप कभी आपका जनूबी पंजाब में जाना हो तो आपके लाहौर के बारे में लोग कुछ और कह रहे हैं कि सब पैसे लाहौर में दिए जा रहे हैं, सब काम लाहौर में दिए, और इन पैसों के बावजूद लटकती तारें, बढ़ते मसाइल, जगह जगह खड्डे, LDP का काम भी हो रहा है, इसके बावजूद शहर में जो है मसाइल जो है नज़र आते हैं। अभी जो मुसलसल इसके ऊपर ववेला करने वाली बात है वो बड़ी बात यह है कि जब 5 साल पहले जो कह दिया गया और इसके ऊपर लिखा भी गया, बताया भी गया कि मीटिंग्स भी हुई और ईवानों में भी बताया गया कि सूबे बढ़ाए जाए, इनकी तादाद बढ़ाई जाए, तो इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बात किया मियां आमिर साहब के 33 सूबे किए जाए, डिविजनल सतह पर सूबा बना दिए गए। अब तो बल्दियाती जब ये सूबे बन जाएंगे तो फिर जो बल्दियाती जो निज़ाम है उसको तो इस तरह से राइज हो जाएगा कि आप बिलीव करें कि आपको आपका इंसाफ, आपको आपके मसाइल आपके दर पे जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि और काम ही किसी को कोई नहीं होगा। डिवीज़न लाहौर की 4 तहसीलें हैं, शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर शहर, इनकी ये 3 तहसीलों के साथ साथ जो है वो आपका लाहौर है और तकरीबन ये 4, 4.5, 4.25 करोड़ की बारी बनती है। अगर सेंसिस के मुताबिक देखा जाए तो थोड़ी सी कम होगी, मगर अगर आपके ये मसाइल हैं, सुथरा पंजाब है, तो आपको इतनी ज़्यादा सुथरा पंजाब के हवाले से जब जितनी इंतज़ामिया मुतहरिक होगी उसमें उतने ज़्यादा काम सामने नज़र आएंगे। अब ये लोकल गवर्नमेंट का जो है हमें वो वेला क्या बचाना चाहिए। देखिए लोकल गवर्नमेंट क्या, सरकार को नहीं पता कि हमने इलेक्शन करवाने हैं, ये कायमा कमेटी में चला गया, कायमा कमेटी में जाते 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 एक बंदा शक्ल चेंज हो जाती है, 6, 7, 8 माह हो गया कायमा कमेटी में अभी तक पड़ा हुआ है। हाल ही में उन्होंने बड़ी उनकी मेहरबानी है, बड़े उनके लोगों के एहसानात हैं उन पर कि उन्होंने ये कह दिया कि जी हमने कायमा कमेटी में लोकल गवर्नमेंट का कानून पास कर दिया है, इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो गए हैं। तो अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक कायमा कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अभी तक इसको प्रोसिक्यूशन को नहीं भेजा, कानून में नहीं भेजा, मगर इसकी जो कापी है वो हमारे पास इस वक्त भी मौजूद है, जो उसमें खदुखार रखे गए हैं कि ये होगा निज़ाम, ऐसा हो गया निज़ाम। बिल्कुल, क्या कहती है वो कॉपी, क्या खदुखार रखे गए हैं? यही है ना कि जो बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएं और इसके लिए मामला तैयार हो गए हैं। इसके लिए पंजाब में जो है आला सतही तौर पर ये बल्दियाती निज़ाम बनाया जाएगा जिसमें एज आ मेयर का जो है वो इख्तियार दे रही है। पहले डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार थे कि डिप्टी कमिश्नर जो होगा वो
तमाम लोगों को लीड करेगा। अब डिप्टी कमिश्नर को साइड पे कर दिया गया है। अब डिप्टी कमिश्नर के जो काम होंगे वो आपको अगर याद हो तो 2001 में जो ये निज़ाम था ये वापस चला गया। यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, ज़िलाई हुकूमत थी, जिसको हम अब ज़िलाई इंतज़ामिया कहते हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर हो गए। अब 2009 के बाद 2016 के बाद ये निज़ाम ख़त्म हुआ 2013 के मुताबिक, तो ये DCs आ गए, मेयर्स आ गए जिनके पास इख्तियारात ही नहीं थे। अब दोबारा से ये इख्तियारात जो हैं वो DCO यानी कि ज़िलाई हुकूमतें बनाने जा रहे हैं, और उसका जो चुनाव होगा वो तमाम तर एक अच्छा निज़ाम बनाने जा रहे हैं। मगर कब, सवाल तो ये है कि वो बनेगा कब? यानी कि कब ये वही बात आ जाती है कि कभी कान इधर से पकड़ते हैं लोगों को हिलाते हैं, कान इधर से पकड़ते हैं लोगों को हिलाते हैं। अगर आपका डिवीजनल सतह पे सूबे जो हैं जिनकी आवाज़ हमें बुलंद करनी चाहिए, आपको बुलंद करनी चाहिए, आने वाली नस्ल को बुलंद करनी चाहिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको सामने आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि कल को आप भी अगर चाय वाला CM बन सकता है तो आप भी CM बन सकते हैं। अगर चाय वाला इस पर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, खा वो बदबख्त जो है उसने मुसलमानों पर जुल्म किया है, जुल्म ढाए हैं, मगर उसने गुजरात को जो है वो इस वक्त तरक्याती शहर बना दिया। बिल्कुल तो तरक्याती शहर बना दिया। ये जो बातें हैं ये हमें पसंद आई हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये यूथ की आवाज़ भी बनेगी, और यही आवाज़ को जगाने के लिए ये मुहिम का आगाज़ किया गया। और इसके साथ साथ अगर बल्दियाती इलेक्शन है तो बल्दियाती इलेक्शन आपके आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, इनके होने से फ़र्क तभी पड़ेगा जब इनको इख्तियारात। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि हर बार ऐलान किया जाता है कि इस साल जो है वो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो करवाने से गुरेज सकती है। अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह इस साल तो नहीं, शायद अगले साल के मिड में या इस चीज़ चांस बने, खदशा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हुकूमत को भी नज़र आ रहा है कि बहुत हो गई है। सिर्फ और सिर्फ माजरत के साथ निशान फ़िक मलिक साहब आप नज़र आ रहे हैं, बाकी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी लोग भी तो लाइन में बैठे हुए हैं ना, क्यों में बैठे हुए हैं सारे, तो वो भी वेट करें कि हमारी बारी। यहाँ अगर मैं बात करूँ बल्दियाती निज़ाम इसीलिए भी जो है वो लाने पर मुत्तफिक नहीं है कि कहीं जो अवामी मसाइल हल हो रहे हैं वो आसानी से ना हो जाए, तो हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए ये आपकी अपनी एक बात है और मेरी अपनी बात है, क्योंकि हमें तो जो शहरी हैं उनसे बात करनी होती है, आपने भी शहरियों से बात करनी होती है। मिथ ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो लोगों के घर के जो 2001 से लेकर 2016 तक मसाइल थे हल हो रहे थे छोटे पैमाने पर भी, वो दोबारा हल होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो आपके एक पंडाल सजा नजर आएगा, आपको भी प्रोग्राम करने का मज़ा आएगा, आप भी यूनियन काउंसिल में जाएंगी, आप भी जो है तमाम जगहों पे जाएंगी, आपको सियासी लोग मिलेंगे। अभी सरकारी लोग बोल नहीं सकते, उनको अपनी नौकरियों का मसला होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है कि उन्होंने जो काम करना है, उनको जो गो हेड मिला है उन्होंने करना है। अगर उनको 10 खरब मिल गया, उन्होंने 10 खरब लाहौर में लगा देने, तो जैसा कि एक खरब 100 अरब 1 खरब 37 अरब के लाहौर में काम हो रहे हैं, तो वो जिस मोड पे चल रहे हैं उन्होंने उसी मोड पे करके खत्म कर देना। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि जो वासा के काम हैं या फिर MCL की जो जिम्मेदारी हैं वो इसीलिए भी प्रॉपर जो है वैसे तो वर्क कर रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, जो उनको टास्क मिलते हैं वो इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बल्दियाती निज़ाम जो है वो रुकावट बन जाता है। अगर होता तो वो भी आसानी से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बड़ा पेचीदगी से ये 1.5 साल गुजरा है सियासी नुमाइंदों के लिए, क्योंकि वो फोर फ्रंट पे नहीं आ सके। अपने अपने इलाकों में तस्वीर बैनर शैनर लगाते हैं अपने तौर पर, ताकि उनके जो वोट थोड़े बहुत जो होते हैं उन पर इज्जत भी रह जाए, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकारी मैंडेट है, सरकारी तौर पर जो पॉलिसी आई हुई है, वो अपना काम तो उन्होंने करना ही करना, नहीं तो हिसाब देना पड़ेगा। अभी आपने पॉलिसी की बात की है, तो क्या नया अगर इंतखाब जो होता है, ये इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, तो इसमें जो इस्लाहात आएंगे, कानून आएंगे, वो नए तर्ज पर आएंगे, वही पुरानी जो है वो लेगेसी लेके चलते रहना है? पुरानी लेगेसी है, नई लेगेसी इसमें ये बल्दियाती होता क्या है, डेथ, बर्थ, आपके घर के मसाइल, पानी, आपके घर में मीटर नहीं लगा तो मीटर लगवा दें, आपकी गली नहीं बनी तो उसको पुख्ता करवा दें, यहाँ से बेस बनती है। ये इकाई है आपके मेन पंजाब असम्बली में बैठने वालों की। अब पंजाब असम्बली के जो MP MLAs हैं, अब मुझे नहीं पता लगता कि वो क्यों पॉलिसी नहीं बनाते, वो क्यों नहीं इलेक्शन करवाते। हमेशा पंजाब में ना जब भी ये सियासी गवर्नमेंट्स आती हैं, ये इलेक्शन करवाने के बाद ये थोड़ा सा गुरेज करते हैं कि देखिए आपने 2002 से लेकर 2009 तक ये रहा निज़ाम, तो आज तक उसकी बात होती है।
आज तक ऐवानों में इसकी बात होती है, बड़े मर मर के 2015 में इलेक्शन हुए, 2015 में इलेक्शन हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और उनको चार्ज कब मिला था आपको पता है? 2017 में। अब 2017 में जिसको चार्ज मिलेगा और उसे 2019 में वापस ले लिया जाएगा, और बगैर किसी इख्तियार के, कोई इख्तियार नहीं दिया, अपना ड्राइवर तक तब्दील नहीं कर सकते थे वो, और सारा इख्तियार जो है वो सेक्रेटरीज के पास था, सीएम के पास था, तो साथ ही गवर्नमेंट जो है वो दूसरी आ गई। तो ये सारे मामला इसी तरह चल रहे हैं। तो इमरान, हम फिर क्या समझें कि आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे कि नहीं? अगर होंगे कब होंगे? देखिए इस हुकूमत में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये कल करवा देना चाहिए, देखिए बिल तो पास हो गया ना, कायमा कमेटी ने पास कर दिया, उसको वेट करना, उसकी इन्होंने कुछ भी नहीं है, हल्का बंदियाँ करनी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जानी है हल्का बंदियाँ, कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर फॉलो कौन करेगा? अब आज मैं इसको फॉलो करना शुरू करूंगा तो पता लगेगा वो बिल अभी तक पंजाब असम्बली से जो है वो प्रोसिक्यूशन में नहीं पहुंचा, आपके कवानीन में नहीं पहुंचा, उसके बाद दोबारा असम्बली में आना, वहाँ से वेट होना है, फिर गवर्नर के पास जाना है, फिर वापस आना है, फिर कानून पास होना है, फिर गवर्नर के पास जाना है, फिर गवर्नर ने पास करके वापस भेजना, तो फिर गजट नोटिफिकेशन होना है। और इसमें उन्होंने कहा था जी हमने इस साल इलेक्शन करवा देंगे, कानून पास हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी कानून पास हो जाएगा, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इलेक्शन कमीशन तो रेडी टू गो, इलेक्शन कमीशन करता है हमें आप कानून दें, हम रेडी टू गो हैं, हमने ड्यूटियाँ लगानी है, हमने वर्कर्स को भेजना है वहाँ पे इलेक्शन, यानी कि डिसाइड जो है वो गवर्नमेंट नहीं करना है पंजाब को। बिल्कुल डिसाइड गवर्नमेंट ने करना है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। और यहाँ पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट यानी कि अवामी मसाइल हल करने के लिए जो एक निज़ाम है वो दोबारा कब नाफिजुल अमल होगा, कब जो है इसके दोबारा इंतखाबात होंगे, पब्लिक इसमें ओपिनियन क्या है वो आपने जाना है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप दोबारा इलेक्शन करवाते हैं, इंतखाबात हो जाते हैं काउंसलर्स के, तो क्या वही से कवानीन या इस्लाहात जो हैं वो जल्दी आएंगी या फिर इसमें कोई तब्दीली भी आएगी, या आपने वो जो लेगेसी चलती आ रही है उसी को बरकरार रखना? अगर उसी तरह रहा तो मसाइल कभी हल नहीं होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।